हाय गाइस, माय नेम इज सुनील एंड वेलकम बैक टू नीलमंग। यदि आप एक फ्रेशर हैं, एक स्टूडेंट हैं और आपके पास कोई टेक्निकल डिग्री नहीं है तो आपको कोई कंपनी जॉब कैसे देगी। इसके बाद भी यदि आप एक अच्छी कंपनी में जॉब करना चाहते हैं, एक अच्छी कंपनी में जॉब अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इस वीडियो में इन सारी बातों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को देखते रहिए अंत तक। यदि आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो प्लीज इस वीडियो को उन बच्चों के साथ शेयर करिए जिनको इसकी जरूरत है। तो पहला सवाल कि यदि आप एक फ्रेशर हैं और आपके पास कोई टेक्निकल डिग्री नहीं है तो कोई कंपनी आपको जॉब क्यों देगी। इसका आंसर बहुत सिंपल है। कंपनीज आपको जॉब आपकी डिग्री या फिर आपके मार्क्स के हिसाब से नहीं देती हैं, बल्कि वो ये चेक करती हैं कि आपके पास कितनी स्किल्स हैं, कितना नॉलेज है और उनके लिए आप क्या कर सकते हैं। क्योंकि डिग्री इतनी वैल्यूएबल होती तो हमारे इंडिया में पास होने वाले हर साल 15 लाख इंजीनियर्स में से 25% इंजीनियर बेरोजगार नहीं होते। बहुत सारी ऐसी जॉब प्रोफाइल्स होती हैं जहां पर स्किल्स के बेसिस पे आपको जॉब मिल जाती है। तो आप ऐसा क्या कर सकते हैं, ऐसी 4 बातें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं मेरे एक्सपीरियंस से और बहुत कुछ रिसर्च से। अंडरस्टैंड योरसेल्फ एंड प्रिपेयर। समझिए कि आपके इंटरेस्ट क्या हैं, आप किन चीजों को करने में अच्छे हैं, किसी तरीके की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके उससे इन्फ्लुएंसेस निकालने में अच्छे हैं या किसी तरीके की क्रिएटिविटी में अच्छे हैं। ऐसी कौन सी चीज है जिसको आप बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। उस 1 या 2 स्किल्स को लेकर आप अपने नॉलेज को इम्प्रूव करिए। इसके लिए बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं, स्पेशली यदि मैं फ्री प्लेटफॉर्म की बात करूं तो यूट्यूब में ही ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं जिसमें आप अपनी स्किल्स को, अपने नॉलेज को अपग्रेड कर सकते हैं। यदि आप इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने में अच्छे हैं तो एक्सेल एक ऐसा टूल है जो लगभग हर कंपनियों में रिक्वायर्ड होता है। तो यदि आपको एक्सेल आता है या फिर आप एक्सेल सीख लेते हैं, बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं जहां पर आपको अच्छी जॉब मिल सकती है। इसके लिए सिंपली यूट्यूब में कुछ चैनल हैं जिसे आप चेक कर सकते हैं। तो ऐसे टूल्स को आप सीख कर बिना किसी टेक्निकल डिग्री के एक अच्छी जॉब पा सकते हैं। और आप चाहते हैं कि इसका कोई सर्टिफिकेशन भी आपको मिल जाए तो मैं बात करूं जैसे एक एग्जांपल में यूडेमी की, इसमें यदि आप किसी कोर्स को कंप्लीट करते हैं तो उसका एक सर्टिफिकेशन भी मिल जाता है जिससे आपको एक वैलिडेशन मिल जाता है। या फिर मैं बात करूं लिंक्डइन की, तो लिंक्डइन में भी आप बहुत सारे कोर्सेज को कंप्लीट करके उसकी सर्टिफिकेशन ले सकते हैं। वो सर्टिफिकेशन की वैल्यू आपको स्किल्स को प्रूव करने के लिए काम कर सकती है। दूसरा पॉइंट, क्रिएट अ पावरफुल प्रोफाइल। यस, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मैंने बहुत सारे ऐसे फ्रेशर्स को, स्टूडेंट्स को देखा है जो इसको बहुत ज़्यादा लाइटली लेते हैं। एक अच्छा सा रेज्यूम बनाना, लिंक्डइन में एक बहुत अच्छी प्रोफाइल क्रिएट करना आपको जॉब दिलाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो यदि आपको एक बहुत अच्छा रेज्यूम क्रिएट करना है तो इसके लिए ऑलरेडी हमने एक वीडियो बनाई हुई है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, चूंकि आप फ्रेशर हैं, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपको कोशिश करनी है कि जो आपकी स्किल्स हैं, आपकी जो नॉलेज है, उनको आप बहुत ज़्यादा अच्छे से इलैबोरेट करके बहुत ज़्यादा डिटेल में लिखें, जिससे आपकी जो प्रोफाइल है वो और पावरफुल बन जाए। इसी तरीके से लिंक्डइन के लिए भी मैंने एक ट्यूटोरियल वीडियो बनाई है जो कि आप डिस्क्रिप्शन में अगेन जाके चेक कर सकते हैं कि कैसे लिंक्डइन में प्रोफाइल बनाई जा सकती है। लिंक्डइन में प्रोफाइल बनाने का एक बहुत अच्छा फायदा आपको ये भी मिलता है कि लिंक्डइन में बहुत सारे ऐसे पोस्ट आते हैं एचआर के द्वारा, कंपनीज के द्वारा, रिक्रूटर्स के द्वारा, जिससे हमें पता चल जाता है कि कौन कौन सी वैकेंसीज कौन कौन सी कंपनीज में आ रही हैं। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स होते हैं, स्पेशली एचआर्स के, रिक्रूटमेंट्स के, जिसमें बहुत सारी पोस्ट आपको मिलती रहती हैं। जो फ्रेशर्स के लिए या फिर किसी पर्टिकुलर स्किल सेट के लिए जो पोस्ट आपको मिलती हैं, वो पोस्ट में चेक करके आप डायरेक्टली उनको कांटेक्ट कर सकते हैं या उस कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं। लिंक्डइन में प्रोफाइल बनाने के बाद आपको बहुत सारे लोगों से पहचान बन सकती है, उनको आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, जॉब के लिए आप अप्रोच कर सकते हैं। एक और वेबसाइट है जिसका नाम है ग्लासडोर। बहुत सारी कंपनियों की ऐसी वैकेंसीज होती हैं, स्पेशली फ्रेशर्स की बहुत सारी वैकेंसीज होती हैं जिसे आप चेक कर सकते हैं। आप कंपनी के नाम से
या फिर जॉब प्रोफाइल से चेक कर सकते हैं। जैसे स्क्रीन पे यदि आप देख पा रहे हैं तो मैंने एक एक्सेंचर की एक न्यू एसोसिएट करके एक वैकेंसी है, जिसके लिए आपको कोई पर्टिकुलर स्किल की ज़रूरत नहीं है। जो जॉब की रिक्वायरमेंट है बेसिकली इतना है कि आपको डेटा को मैनेज करना है और उसके लिए बेसिक एक्सेल वगैरह भी आता होगा तो आपका काम चल सकता है। तो इसलिए एक्सेल को मैं बहुत ज़्यादा प्रिसाइज कर रहा हूँ, जो आप फ्री में भी सीख सकते हैं। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मेरे बहुत ज़्यादा काम आया है, जिसको मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल मानता हूँ, दैट इज़ कोल्ड ईमेल। कोल्ड ईमेल होता क्या है? तो कोल्ड ईमेल बेसिकली हम किसी को, चाहे वो अनजान हो या हम उनको जानते हैं, हम उन्हें कोई रिक्वेस्ट करने के लिए, किसी तरीके की इंफॉर्मेशन लेने के लिए या किसी तरीके की जानकारी देने के लिए जनरली करते हैं। तो इसकी मदद से आप किसी भी व्यक्ति को जिसको आप जानते हैं कि उनके पास ऑफर्स हैं, वैकेंसीज हैं और उनकी ईमेल आईडी आपको किसी वेबसाइट से या लिंक्डइन के माध्यम से मिल जाती है, तो आप उनको एक डायरेक्ट ईमेल भी लिख सकते हैं कि यदि आपके पास कोई वैकेंसी है और वो आपके स्किल से मैच करती है तो वो कृपया आपको बताएं। कोल्ड ईमेल कैसे लिख सकते हैं? कोल्ड ईमेल लिखने के लिए 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखनी होती है। पहली कि ईमेल की जो सब्जेक्ट लाइन है वो बहुत पावरफुल होनी चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए। आपकी जो रिक्वेस्ट है वो बहुत क्लियर होनी चाहिए। आप अपने बारे में लिखें, अपनी स्किल्स और नॉलेज के बारे में लिखें और आपने यदि कोई प्रोजेक्ट या इंटर्नशिप करी है उसके बारे में बताएं। मैंने टेम्पलेट नीचे दी हुई है, तो इस तरीके से किसी भी व्यक्ति को जिसको आपको लगता है उनके पास ऑफर है या फिर वो आपको ऑफर दे सकते हैं, तो आप कोल्ड ईमेल लिख के एक अच्छी जॉब ले सकते हैं। बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जो फ्रेशर्स को, कम एक्सपीरियंस वाले लोगों को प्रेफर करते हैं क्योंकि वो कम सैलरी में हायर हो जाते हैं। तो स्टार्टअप्स भी आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जिनकी ईमेल आईडी आपको आसानी से उनकी वेबसाइट्स में, उनकी लिंक्डइन प्रोफाइल्स में मिल जाती हैं। उन्हें आप मेल कर सकते हैं। यदि मैं मेरी बात करूं तो मैंने एक रेप्यूटेड कंपनी में एक कोल्ड ईमेल के जरिए एक अच्छी प्रोफाइल में एक जॉब क्रैक करी थी। तो ये इसलिए भी मैं इसे बहुत ज़्यादा पावरफुल मानता हूँ। इसके बाद आखिरी पॉइंट है सोशल एंड प्रोफेशनल नेटवर्किंग। ये आप कैसे कर सकते हैं? एक तो तरीका है जो लिंक्डइन के जरिए आप प्रोफेशनल लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं, बट दूसरा जैसे कि आपके रिलेटिव्स में, आपके कॉन्टैक्ट्स में या फिर मोहल्ले में, सोसाइटी में यदि कोई इस तरीके के प्रोफेशनल लोग हैं जो ऑलरेडी किसी कंपनी में काम करते हैं और आपको पता चलता है कि वो कुछ इस तरीके से कंपनी में काम करते हैं जहां पर आपकी स्किल सेट वाले लोगों की ज़रूरत होती है, तो आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं, अपनी स्किल्स के बारे में बता सकते हैं, उनको अपनी प्रोफाइल के बारे में बता सकते हैं और साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट अपना रिज्यूम उनके साथ शेयर कर सकते हैं और उनको कह सकते हैं कि इस तरीके की कोई भी जॉब उनकी नज़र में हो या उनकी किसी दूसरी कंपनी में हो, उनकी जानकारी में किसी दूसरी कंपनी में हो, तो वो उसे शेयर कर सकें। तो ऐसा बहुत बार होता है कि ऐसे रेफरेंस से बहुत बार लोगों की जॉब लग जाती है। एक अच्छी प्रोफाइल हमेशा से तैयार रखिए। ऐसे किसी भी व्यक्ति को कांटेक्ट करें, उनको पूछें, उनके साथ अपनी प्रोफाइल शेयर करें, अपनी स्किल्स के बारे में बताएं। इस तरीके से आप एक अच्छी जॉब पा सकते हैं। इस वीडियो को बनाने का पर्पस ये था, बहुत बार अवेयरनेस की कमी की वजह से हमारी कॉलेज के बाद, ग्रेजुएशन के बाद हम बहुत सारा टाइम जॉब को ढूंढने में लगा देते हैं या फिर हमें जॉब नहीं मिल पाती है और घर वाले या सोशल प्रेशर बढ़ता जाता है। तो इन पॉइंट्स को फॉलो करके आपको आसानी से जॉब मिल जाएगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो से आपको कुछ भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे इस तरीके के और बहुत सारे कंटेंट आपको मिलते रहेंगे। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए।